मिलैगे मैया स्वामीनाथ भी यहुआ जगदम्बा नहीं मिलगे स्वामीनाथ के खबर अरिया जी के रोशन देवी मां स्वामी जगल में रहबे करबै रहबै देवी मां के खाना के बना जा जंगा पानी। मैं अपने स्वामीनाथ को खोजने के लिए जंगल तक आ चुकी हूँ। ना जाने किनके सिंदूर है, किनका सुहाग है। ये बेचारा पानी के लिए तड़प रहे हैं। मैं अब क्या करूंगी? अगर मैं इन्हें छोड़ के जाती हूँ, इन्हें पानी नहीं पिलाती हूँ, तो मैं पापनी कहलाती हूँ। हे भगवान, मैं इससे अच्छा है कि बगल में नदी बह रही है, मैं जाती हूँ। सबसे पहले इन्हें पानी पिला देती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्वामीनाथ को खोजने के लिए जाऊंगी। बेचारा पानी के लिए तड़प रहे हैं, मैं इन्हें क्या बताऊं? कैसी अभागी नारी होगी कि उन्होंने अपना पति को छोड़ के अपने रंग महल में आराम करती होगी। आज मैं इसे उठा करके ले जाती हूँ, नदी के किनारे में इन्हें पानी पिला दूंगी और फिर मैं इन्हें इसी जगह छोड़ दूंगी। मैं अपने स्वामीनाथ को ढूंढने के लिए चली जाऊंगी। पानी आया पिलाई दे भैया, हमें तो हरो या तो मापी या कुल्हाई चाय दूर का के या बना जी बना हमारो बचतै जंगल हीरा दे जुराई जैता मुसाफिर बाबू, हीरा दे जुराई जैता ये तो रही रही याद आया भई दूर का ये माँ रही रही याद हमारो
या वही जंगल रानी रानी तुम यहाँ आई हो। जुलुमा प्याले ये हमारो भागिया में जहाँ किया ये क्या हुआ रे? जुलुमा देखिए मैं जंगल या बनाची बना बचातई जंगल मैं क्या देख रही हूँ या बनाची बना हमारो बचता जंगल अब की जगह मैया ये अपनो दुखवा के क्या हुआ रानी? तुम यहाँ क्यों आई? लोहा के शरीर में बाबू ये लगल जंगवा रानी तुम इस हाल में रंगमहल को छोड़कर इस जंगल में क्यों आई? स्वामीनाथ हाँ रानी। मैं आपको क्या बताऊंगी मैं आपके शरीर को देख करके मैं अपना कष्ट को भूल गई हूँ मैं अपना पीड़ा भूल गई हूँ क्या रानी? लेकिन आपके शरीर में ऐसा पीड़ा क्यों लोहा के शरीर में जंग क्यों ये सकवे का शरीर में दीवार कैसा क्या तुम जानने के लिए चाहती हो रानी? हाँ मैं जानने के लिए चाहती हूँ एक दिन की बात है रानी, चाचा सैयद बनारस किला को छोड़कर राज महुबा आए थे। चाचा सैयद ने कहने लगा कि मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा, तुम अपना बेटा हमें दे दो, मैं मक्का मदीना लेकर जाऊंगा। हमने चाचा जी को बहुत समझाया कि चाचा जी हमारा बेटा भी नादान है, उसको लेकर मत जाइए। चाचा जी हंट करने लगा, उसी पर हमने आवेश में आकर के चाचा के ऊपर हाथ चला दिया। हाथ चलाने के बाद चाचा जी जाते जाते बोल करके गया कि जारुदल से तुम्हें 24 घंटा के अंदर में कुष्ठ रोग हो जाएंगे। मैंने सोचा है कि अब राजमहुआ में रहना ठीक बात नहीं है, और जाते जाते यह भी बोल कर गया कि तुम राजमहुआ में नहीं रहोगे। मैं इसलिए राजमहुआ को छोड़कर जंगल चलाया। अब तुम बता रानी, किस कारण तुम महल को छोड़कर इस जंगल में भटकने के लिए आई हो? स्वामीनाथ हाँ अगर चाचा जी आए हुए थे बेटा मांग रहा था तो आप बेटा दे देते। मेरा बेटा लोहा के समान है, मेरा बेटा अमर है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने बेटा को क्यों नहीं दे दिए चाचा जी को? अरे बेटा तो आप जानते हैं वो भगवान का दिवा हुआ सुपुत्र है, रानी लेकिन ये जानते हैं
कि आज हमारे सामने आपके शरीर में लोहा के समान शरीर में जंग लग गया है, जिसके डर से बच्चा बच्चा रोता था तो उसके माँ के गोद में चुप हो जाते थे। आपको थोड़ा सा भी ये दया नहीं आया कि मेरे शरीर में मैं हमारी रानी कैसे रहेगी। अब जो हो चुका है रानी उसे भूल जाओ। और अब हमारा तुम बता कि तुम क्यों आई हो इस जंगल में? आप हमारे कष्ट सुनने के लिए चाहते हैं? ऐसा कौन सा कष्ट है? स्वामी, हाँ, मैं रंग महल में सोई हुई थी। आपकी बड़ी भाभी जो है उन्होंने मुझे बुलाई और कहने लगी, देख बहन, आज से जितना नौकर और नौकरानियां थी सबके सब अपने अपने छुट्टी में चले गए हैं। क्या? आज से दोनों बहन इस घर का कार्य सभी का सभी करना पड़ेगा। मैंने बोली, बहन मैंने ये सब काम कभी नहीं की हूँ, मुझे माफ कर दे। और नौकर मिलता है तो बुला ले और उससे काम करवा ले। इतना ही बात कहने पर उन्होंने मुझे शरीर पर, हमारे शरीर पर झाड़ू चलाया। क्या तुम्हारी बदन पर झाड़ू चलाई? हमारे शरीर पर क्या लात, सब कुछ चलाया। मैंने सोची कि हमारी बहन बड़ी बहन है, बड़ी गोतनी माँ के समान होती है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर मैं उन्हें एक हाथ भी उठा देती तो उनका सारा प्रतिष्ठा नीचे में चला जाता है। मैंने आपको देख करके मैंने बड़ी बहन के ऊपर कुछ नहीं चलाई। और उसके बाद जानते हैं क्या किया है? क्या किया तुम्हारे साथ? आपकी लाडली भाभी ने हमें वो बेइज्जती किए है, बड़ी सभा में वो बेइज्जती किया है। अगर आप सुन जाइएगा तो आपका सुनते ही आपका कान फट जाएगा। ऐसा क्या हुआ? सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ, मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। सुन लीजिए। दुशासन पिया भाभी जी तो हरना कलकाये भौजी तो भारी है जो लूमा कैला कै भाभी जी भारी है जो लूमा भाभी जी कैला कै हमारो घर से निकलिए दलका ये भौजी तो हराए जा। घर से निकलिए दलका ये भौजी तो हरो। ठीक है रानी, सुन गए? जब मैं जंगल से लौट कर जाऊंगा तो भाभी जी से अवश्य पूछेंगे। मैंने सोची कि बड़ी बहन घर से निकाल क्यों दे रही है। मैंने ये सोचते हुए मैंने आपके पास जंगल आई। मैंने आपको सारे हाल कहने के लिए आई थी, लेकिन आपके शरीर में पीड़ा देख करके मेरा कलेजा दो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। रानी, हाँ स्वामीनाथ, जिस रास्ते से तुम आई हो उसी रास्ते से राजमहल लौट जा। क्यों, किस लिए? तुम जानती हो रानी, इस हाल में मैं इस जंगल में खुद अपना पेट नहीं पाल सकता हूँ तो मैं तुमको कहां से भोजन खिलाऊंगा? स्वामीनाथ, हाँ, मैं आपके, जब आप वीर थे, बलवान थे, तो मैं आपकी पत्नी थी।
जब आपके शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, तो मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। मैं आपके कष्ट में नहीं सहारा हुआ तो मैं पत्नी किस काम की? रानी, हाँ स्वामीनाथ। हंस मत कर। क्या तुम राजमहबा जाने के लिए नहीं चाहती हो? नहीं स्वामीनाथ, मैं आपके साथ रहने के लिए चाहती हूँ। ठीक है रानी, अगर तुम राजमहबा नहीं जाने के लिए चाहती हो तो तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जाओ। नैहर में क्या करूंगी? रानी, तुम यहाँ से अपनी नैहर जाओ। तुम अपने माँ, बहन और भाभी से बोल करके तो सारा विवाह करियो। क्या? जैना दो सारा पुरुष पारा स्वामिया बाजार देवई गिरा कोरिया कैसे खर भैया मैं जंगल कोठिया लो से गवाहिता रानी ए हमार कोठिया का भूलियो जाइयो ताहू जागल मैया सुन लगे जगदम्बा मैया किया गे कुबलिया बोलेंगे हमरो स्वामी जी। रानी, स्वामीनाथ, तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जाओ। तुम अपने माँ बहन से बोल करके दूसरा शादी कर लेना। ना जाने मैं इस दुनिया में रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। वाह, बहुत अच्छा बात बोले हैं, बहुत सुंदर बोल दी है कि जा रानी अपने नैहर में अपने माँ और पिताजी से बोल देना कि दूसरी शादी तुम्हारा हो करवा देंगे। स्वामीनाथ, शादी एक बार होता है, एक बार जोड़ी मिलन होता है। अगर सती नारी मैं हूं तो मैं नर्मदा की तरह आपके इस कुष्ठ रोग के शरीर में मैं जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन अपना नैहर नहीं जाऊंगी। नैहर से डोली निकलती है, अगर ससुराल से अर्थी निकले थे। मैं आपके चरणों में, मैं आपके साथ में जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन अपना नैहर नहीं जाऊंगी। क्या नैहर जाने के लिए नहीं चाहती हो? नहीं, मैं आपके साथ में रहने के लिए चाहती हूँ। तो ठीक है रानी, अगर तुम रहने के लिए चाहती हो, आइए आप हैं छब्बू यादव बाबू, आपकी तरफ से हमारे श्री आनंदी नाट्य कला परिषद को इस दृश्य पर खुश होकर के 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है।
माँ सरस्वती, बाबा डिहवार, बाबा भोलेनाथ आपके समस्त परिवार को दीर्घायु बना रखे, सदा शुभ मंगल रहे। हमारी टीम धन्यवाद देती है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है रानी, अगर तुम नहीं जाने के लिए चाहती हो तो चल यहाँ से रानी। कहाँ जाना है बोलिए, किसके यहाँ जाना है, किस जगह जाना है, उस जगह का नाम तो बताइए। रानी, मैंने इस जंगल में बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। नहीं खाए हैं? चल यहाँ से कुछ दूर आगे चल करके बांधो की लाराज है, वहां बहन चंद्रा रहती है। चल बहन चंद्रा के पास अपना सारा दुख बताएंगे, कुछ ना कुछ दिन बहन अवश्य बिलवा कर रख लेगी। सही बात बोल रहे हैं, आपकी बहन चंद्रा बहुत दयालु है, उनके दिल में गंगा बहती है। चलिए कुछ दिन उनके और जिंदगी बिता लेना है, और उसके बाद आगे जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है चलिए। चलियो स्वामी, ये बांधोना घरिया में जा, जिंदगी बीतई बई स्वामी, ये बांधोगा सारा है तू साला कहा भाई मोहन जी के जा। सारा है तू साला कहा भाई हमें मोहन जी के। मैया गे सुना ले सारो गई साथी माँ, अहिना जे पानन रही है हमारे सावा के। रहिया पत्थर में चल आई गुरु का जमा। रहिया पत्थर में चल आई बंदो की लाराज। रहिया पत्थर में चल आई हमें बंदो नारंग। देखियो दलीला बाबू नाता तो के जा, देखियो दलीला बाबू ये महावीर के, देखियो दलीला बाबू महावीर ना। आइए बे छोटू कुमार बाबू, आपकी तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार मिला है। मैं श्री आनंदी नाट कला परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी का, बढ़िया चाल बराबर जग के न जाने बदनामी को। माता सुन ले काली भाई, काली है कलकत्ते वाली, लौटे माहिल हो उरियल से जाए, लौटे माहिल हो अब उरियल से। आज रुदल सेन और छोटी दुल्हन ने दोनों विचार कर लिया है कि इसी जगह बंदों की लड़ाज पड़ता है, और बंदों की लड़ाज में बहन चंद्रा रहती है, और बहन चंद्रा के यहाँ जाकर के साल भर 6 महीना विलंब लेंगे तो कुछ ना कुछ दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन ऐसा माहिल सिंह कदापि नहीं होने देंगे। ठीक है, जिस तरह आज तक हम अपने पुत्र के लिए तरफ तरफ करके मर रहे हैं, उधर से तुमको पानी बगैर तरपा तरपा करके नहीं मारेंगे तो फिर मेरा नाम माहिल नहीं। ठीक है, अब उसको जाने से पहले हम अपने भगनी चंद्रा से मुलाकात कर लेते हैं। ये जो विलंबने के लिए जा रहा है, इसको वहां 1 मिनट ठहरने के लिए हम नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े। अकिया हे प्रभु जी, ये का बदला
चुकई तई हो इहो तय महिल सिंगन हो इहो तय माही सिंह बाबू सब होया राम जी दुश्मन रे जहाँ जहाँ जई मेरे दुश्मन रे वहाँ वहाँ जई बउन रे वहाँ वहाँ जई दुश्मन रे या बंदो किला राजन होया यही है यही है बंदो किला राज। ठीक है, सबसे पहले हम अपने भगनी चंद्रा से मुलाकात कर लेते हैं। जो बात सोच करके रुदल सिंह आ रहा है वो कदापि नहीं होने देगा माहिल से। ठीक है, भगनी है सुन ले चंद्रा कुमार ये कबेर मूला काता भगनी गे करेंगे दारबा और में कौने दे के छतरी आई लगे बागो दा रहा कर छईबू कर के दीदी रानी चांदारा के करमूल कहत गे भगनी मामू जी सजा करमूल कहत गे चंदरा तू गे मामू जी ईसे चलवाई दे चंदरा रानी महलाई छोड़ चाचा कहाँ सिंहासन लागे चंदरा के जाय उड़लाई दे चंदरा रानी महलाई छोड़िया बड़ा देरी है छो भगनी महल तोहार चला दिशया जो भगनी आगे दरबार आज वाला के चंद्रा रानी महल के जाय एक बार सुना था दीदी हाथे छकारी क्या देख रही हो आज बहुत दिनों की बाद मेरी मामा जी हाँ चंद्रवती जो की राना मामा
सदा के सुहागन रही है बांधो किला सदा गे सुहागन गे भगनी रही है बांधोरा आजा में तोहरे या शीशा रहते मामू जी हमार जुगा जुगा जीवय मामू हमें बाते घर में यगियो न जल में गे भगनी बांधो किला रात पानियों न गल में गे भगनी आई गे बांधो राजा में मामू या सुनी